अमन को ऑफिस में काम करते करते बहुत लेट हो जाता है। वो जल्दी अपना बैग पैक करता है और अपनी बाइक से घर जाने लगता है। तो ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड कहता है, साहब इतनी रात को घर जाना ठीक नहीं, सुना है आगे वाले जंगल में भूत रहते हैं। लेकिन अमन सिक्योरिटी गार्ड की बातों को सीरियसली नहीं लेता और निकल पड़ता है। रास्ते में घना जंगल था और तभी अचानक अमन के सामने बिल्ली आ जाती है। बिल्ली की आंखें लाल थी। इस बिल्ली की आंखें लाल क्यों है? रमन बहुत डर जाता है और अपनी बाइक का एक्सीलेटर घुमाता है, लेकिन उसकी बाइक आगे ही नहीं जा रही थी। रमन को ऐसा लग रहा था कैसे उसकी बाइक किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। रमन बाइक के पिछले टायर को देखता है तो उसको पसीना आ जाता है। आजकल आदमी रमन को ऐसा क्यों लगा यहाँ पे भूत है? सोचिए सोचिए। बाइक का पिछला टायर जमीन पे घूम रहा है, लेकिन फिर भी जमीन से फ्रिक्शन नहीं हो रहा है और बाइक आगे नहीं जा रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहीं से रमन को समझा कि टायर को भूत ने पकड़ लिया है। रमन तुरंत बाइक से नीचे उतर जाता है और बाइक को छोड़ देता है, क्योंकि बाइक स्टार्ट थी। बाइक आगे जाके पेड़ से टकरा जाती है। अपनी बाइक को देखकर रमन को पूरा यकीन हो जाता है कि भूत उसकी बाइक में घुस गया है। लॉजिकल आर्मी, रमन को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। पेड़ से टकराने के बाद भी बाइक नीचे नहीं गिरी है, खड़ी की खड़ी है और चालू है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? रमन बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जंगल बहुत घना था और डरावना था और तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। भागते भागते रमन को एक नदी के किनारे में एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी के बड़े बड़े बाल थे और वो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। अंकल अंकल, मेरी मदद कीजिए, एक भूत मेरे पीछे पड़ा है और मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। डरो मत बच्चा, मुझे एक पेपर पेन दो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का नक्शा बना दूंगा। रमन तुरंत अपनी जेब से एक खाली पेपर और पेन उस आदमी को देता है और वो आदमी रमन को एक नक्शा बना कर देता है। जैसे ही रमन नक्शा देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आजकल आदमी क्या बता सकता है नक्शे में ऐसा रमन ने क्या देखा? सोचिए सोचिए। रमन ने उस आदमी को ब्लू कलर का पेन दिया था, लेकिन नक्शा तो रेड कलर के पेन से बनाया हुआ है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ रेड पेन कैसे आया? और तभी मैप से वो लाल कलर खून के जैसे नीचे टपकने लगता है। खून खून, कौन हो तुम? और अचानक देखते ही देखते वो आदमी भूत बन जाता है। रमन बुलेट की रफ्तार से वहाँ से भागता है। रमन घने और अंधेरे जंगल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज तो मुझे भूतों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे यश द घोस्ट हंटर को बुलाना ही होगा। इसके बाद रमन यश द घोस्ट हंटर को कॉल करता है। यश उस समय दूसरे जंगल में छुपकर एक भूत को देख रहा था, लेकिन अचानक रमन को कॉल आ जाता है और भूत वो रिंगटोन सुनकर भाग जाता है। ओह नो! यश तुरंत उस भूत का पीछा करता है, लेकिन वो भूत नहीं छुप जाता है। यश चारों तरफ ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि भूत कहाँ पर है। लॉजिकल आदमी, क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। ध्यान से देखिए, आम के पेड़ के नीचे नीम की ताजा ताजा पत्तियां डली हुई है और आसपास में कहीं भी नीम का पेड़ नहीं है, बस आम ही आम के पेड़ है। इसका मतलब जरूर नीम की पत्तियां बनकर वो भूत वहाँ छुप के बैठा है। यश समझ जाता है। यश के वहाँ देखते ही नीम की पत्ती तुरंत भूत में बदल जाती है और यश पे अटैक करने लगता है, लेकिन यश अपनी घड़ी से रेडिएशन निकाल कर भूत को वीक कर देता है और उसको अपनी गन में पकड़ लेता है। इसके बाद यश तुरंत रमन को कॉल बैक करता है, तो रमन बताता है कि जंगल में भूतों ने उसे घेर लिया है और वो एक बरगद के पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। तुम उसी पेड़ पे छुपे रहना, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद यश अपनी बाइक से उस दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल बहुत घना था। यश तेजी से आगे जा रहा था कि तभी एक भूत यश पे अटैक कर देता है। यश अपनी घड़ी से एक तरंग निकालता है और उस भूत के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही वो तरंग उस भूत से टकराती है, भूत हवा में दूर उड़ जाता है। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुमसे फिर कभी निपटूंगा, पहले मुझे रमन को बचाना है। और इसके बाद यश जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पे रमन था।
यश जंगल में बरगद का पेड़ ढूंढने लगता है और फाइनली उसे बरगद के पेड़ के ऊपर रमन दिख जाता है। यश उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है और रमन पेड़ से नीचे आता है, लेकिन रमन को देखते ही यश को डाउट होता है कि ये रमन नहीं है। लॉजिकल आर्मी, यश को ऐसा क्यों लगा कि वो रमन नहीं है? सोचिए सोचिए। रमन को ध्यान से देखिए। रमन जंगल में इतना दौड़ा, बरगद के पेड़ पर चढ़ा, ऐसे में उसकी व्हाइट शर्ट पर कोई दाग नहीं है, एकदम व्हाइट चमक रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन यश की घड़ी कोई सिग्नल नहीं दे रही थी, तो वो कौन था? यश अपनी घड़ी से एक हरे कलर का रेडिएशन निकालकर रमन पे छोड़ देता है और उस रेडिएशन की वजह से रमन एक तांत्रिक बन जाता है। मुझे तो पहले से डाउट था कि तुम रमन नहीं हो। हा 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 हा, मैं हूँ तांत्रिक ड्रैकुला और मैं तुम्हें बना दूंगा आग का गोला। और मैं हूँ यश द घोस्ट हंटर और तुम्हें कर दूंगा आज मैं नंगा। इसके बाद वो तांत्रिक एक जादू करता है और यश को पेड़ के ऊपर उल्टा लटका देता है। यश तुरंत अपनी जेब से फायर गोली निकालता है और उस तांत्रिक के ऊपर फेंक देता है, जिससे तांत्रिक की बॉडी में आग लग जाती है। इतने में मौका पाकर यश पेड़ से नीचे कूद जाता है। यश के नीचे कूदते ही एक भूत यश को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन यश तुरंत अपनी गन से उस भूत को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक ड्रैकुला तांत्रिक अपने जादू से यश को हवा में बहुत ऊपर फेंक देता है। इसका मतलब ये ड्रैकुला तांत्रिक भूतों का दोस्त है। यश बहुत ऊंचाई तक जाकर वापस नीचे गिरने लगता है। ऊंचाई से देखने पर यश को नीचे एक छोटा सा तालाब दिख रहा था। अगर मैं नीचे गया तो मेरे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं यश क्या कर सकता है और कैसे बच सकता है? सोचिए सोचिए। बाहर नीचे देखिए, यश की बाइक खड़ी है। यश तुरंत अपनी घड़ी से बाइक को एक्टिवेट कर देता है और यश की बाइक हवा में उड़कर यश के पास आ जाती है। यश अपनी बाइक पर बैठ जाता है और हवा में बाइक चलाता हुआ सीधे ड्रैकुला तांत्रिक के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे ड्रैकुला तांत्रिक बुरी तरह घायल हो जाता है। अब सच सच बताओ, भूतों का साथ क्यों दे रहे हो? मैं भूतों की मदद से जंगल का खजाना ढूंढ लेता हूँ, इसलिए भूतों से मेरी दोस्ती है। इसके बाद यश बरगद के पेड़ की लंबी लंबी टहनियाँ तोड़कर उस तांत्रिक को बांध देता है और फिर जोर जोर से रमन को आवाज लगाता है। रमन यश की आवाज सुन लेता है और सिग्नल देने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू कर देता है। यश रमन के मोबाइल का टॉर्च देख लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। इसके बाद यश रमन को उसके घर छोड़ देता है और तांत्रिक को भूतिस्तान के प्रिजन में कैद कर देता है और मस्त में सो